नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। भ्रष्टाचार की झांझरिया खनक गई, इस नाते हम पहुंच गए मंझरिया। जी हां, ये खजनी ब्लॉक का मंझरिया गांव है, जहां पे अभी आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जो है पंचायत भवन को जाता है। कितना बढ़िया रास्ता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास, भ्रष्टाचार का विकास किस हद तक हो रहा है और किस हद तक यहाँ पर धांधली की गई है। बेसिकली अगर कोई पंचायत भवन बनता है तो पंचायत भवन ऐसी जगह बनता है जहां पे सड़क हो और आम जनमानस वहां पे आसानी से पहुंच सके। रास्ता कितना बढ़िया है, पगडंडी है, झाड़ियां पूरी जो है बुरी तरीके से फैली हुई हैं और कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि या कोई भी आदमी व्यक्ति अगर यहाँ पे आए तो पंचायत भवन पर उसकी समस्या का समाधान होने से पहले ही उसके साथ कोई घटना घट जाए। ये अभी जो सामने आप देख रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय है। सामुदायिक शौचालय का एक छोटा सा जो है आपको चित्र दिखा रहे हैं हम। इसकी हालत क्या है और कंडीशन क्या है, इसके छत पर टंकी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। अगर आप यहाँ पर आते हैं और सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर से पानी की व्यवस्था आपको खुद ही करके लानी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा पत्ते यहाँ पर मौजूद हैं, उससे आप उसकी सफाई खुद से कर लीजिए। अभी अगर आप मौके पे देखेंगे तो ये दोनों सामुदायिक शौचालय केंद्र है, जहां पे दो बनाए जाते हैं, एक महिला का और एक पुरुष का, लेकिन दोनों पे ही जो है अभी ताला बंद है। ये विकास की हालत है, ये विकास की हालत है कि पुरुष का जो लिखा गया है, प्रधान कितने पढ़े लिखे हैं कि पुरुष भी यहाँ पे ढंग से नहीं लिखा गया। हाँ, लेकिन पैसे की बंदर बांट में पूरी ईमानदारी बरती गई होगी, इस बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2024 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन कितना काम हुआ है ये तो प्रधान ही बता पाएंगे। मजेदार बात यह है कि आगे अभी जो आप ये देख रहे हैं, यहां पे जंगला है लेकिन खिड़की नहीं है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो सामने का ये जो दरवाजा है पंचायत भवन का, ये बिल्कुल खुला हुआ है, यानी कि कोई भी इसमें आ सकता है, रोक टोक नहीं है। पूरी ईमानदारी बरती गई है, सबके साथ ये ईमानदारी बरती गई है कि अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, यहाँ के पंचायत भवन के दरवाजे 24 घंटा खुले हैं, चाहे कोई आए कोई जाए, कोई रोक नहीं है। अंदर की स्थिति क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर अगर अभी आप हमारे साथ कैमरामैन जो है उनसे कहेंगे, सबसे पहले प्रधान कक्ष दिखाते हैं। प्रधान कक्ष की हालत क्या है ये आप देखिएगा कि प्रधान कक्ष के कमरे में कहीं पे कुछ भी नहीं है और पूरा दीमकों का बुरी तरीके से जाल, हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दीमकों की जो स्थिति है वो जरा स्पष्ट रूप से दिखा दें। काम की गुणवत्ता का आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो भी प्लास्टर है, इस प्लास्टर को अगर आप अपने हाथ से छुएंगे तो ये प्लास्टर पूरे झड़ के आपके खत्म हो जाएंगे। ये गुणवत्ता का एक सबसे बड़ा नमूना है। इसके बाद ये जो मीटिंग हॉल है, यहाँ पे कुर्सियां होनी चाहिए। मीटिंग हॉल में एक कुर्सी नहीं है, एक पंखा नहीं है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं सचिव कक्ष में। ये सचिव कक्ष है। सचिव कक्ष में भी शानदार तरीके से कंप्यूटर रखे हुए हैं, कुर्सी, मेज, ये सब आप आराम से देख सकते हैं। ऊपर पंखा भी आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यकीन मानिए आपकी कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी आंख के सर्जन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विकास जमकर बोल रहा है। बैठने के नाम पे सिर्फ एक गद्दा यहां पर है, इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं। उसके बाद मजेदार चीज आपको दिखाते हैं कि दो अंदर जो है शौचालय बने हुए हैं। एक शौचालय पुरुष का है और अंदर की जो स्थिति है, अंदर जो स्थिति है वो भी आप एक बार देखिए कि अंदर है क्या, कुछ भी नहीं है, एक सीट तक नहीं है, दरवाजा तो बहुत दूर की बात है। इसके बाद जो शौचालय महिला का है, इसमें भी कहीं पे कुछ भी नहीं है, कोई भी स्थिति नहीं है, कहीं पे भी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उपकरणों की खरीद के नाम पर, उपकरणों की खरीद के नाम पर यहां पर जबरदस्त जो है बंदर बांट हुई है। लोगों ने पैसे भी लिए हैं, लेकिन ना कोई उपकरण, ना कोई मीटिंग हॉल में कुर्सी, ना दरवाजे पे ताला, ना कोई खिड़की। लेकिन ईमानदारी इतनी जरूर बरती गई है कि सबके लिए, यानी कि 24 घंटा सबके लिए जो है इसको खोलकर रखा गया है। जब हमारी यहाँ के अभी वर्तमान सचिव से बात हुई तो वर्तमान सचिव ने यह जरूर कहा कि अभी जो वो आए थे तब उन्होंने ये बताया कि इससे पहले पैसे का भुगतान हो चुका था लेकिन काम नहीं हुआ था। अभी उन्होंने कुछ काम कराए हैं, लेकिन काम की गुणवत्ता कितनी अच्छी है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि ईमान
हमारी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन यहां मंझरिया में काम होने का क्या प्रमाण है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पसंदीदा गांव है मंझरिया, जिसे कहा जाता है। आप कहीं पे भी हाथ लगाइए, भ्रष्टाचार आपको झड़ता हुआ आराम से दिख जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ईमानदारी से काम कर रहे हो और उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने शासन काल में भले ही 1 नंबर पे पहुंचाया हो, लेकिन वहीं कुछ नौकरशाहों ने भ्रष्टाचार के मामले में भी इसको 1 नंबर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। होना यह चाहिए कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, माफ करिएगा, जो आपका पंचायत भवन है, वो ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे आम पब्लिक पहुंच सके, लेकिन ये मुख्य गांव से कितना दूर है इसका आप अंदाजा लगा भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो पीछे का जो हिस्सा है, हम अपने कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि अभी ये जो जमीन है, अभी बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, बाढ़ भी नहीं आई है, लेकिन इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये आमी नदी है, और जब ज्यादा बाढ़ आती है तो ये पानी पूरा ऊपर तक आता है, और इसके बाद इस भवन का क्या होगा ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ईमानदारी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा गहना है जो बहुत ही महंगा है। भले लोग ये दावा करें कि हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी कितनी दिखाई जा रही है, कितनी दर्शाई जा रही है, और कितनी ईमानदारी से मंझरिया के रहने वाले प्रधान सचिव, एपीओ और साथ ही साथ खजनी ब्लॉक के आपके जो हैं बीडीओ साहब ने कितनी ईमानदारी से यहाँ पे काम करवाया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आपको ये भी बताते चले कि ये पहली खबर है, लेकिन ये अंतिम खबर नहीं है। जो सबूत, जो दस्तावेज और जो पेपर हमारे हाथ लगे हैं, उसमें कई ऐसी चीजें हैं और कई ऐसी चीजों का भुगतान हुआ है जो वाकई नहीं होना चाहिए। और आपको यह भी बताते चले कि अगली खबर में इसी गांव से जुड़े हम आपको एक ऐसा जरूरी दस्तावेज के साथ एक ऐसा भी आपको व्यक्ति का नाम बताएंगे जो कि गोरखपुर के एक प्रतिष्ठित जो है डॉक्टर हैं, और ऑलरेडी आईएमए में भी एक अच्छे पद पर हैं, और उन्होंने भी इस गांव में कुछ नेक काम किए हैं, लेकिन उनके नेक काम को भी भ्रष्टाचारियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। आगे की खबरों में भी इंडियन टीवी न्यूज के साथ बने रहिएगा, और अमित ओझा के साथ आगे की भ्रष्टाचार की खबरों में हमारा साथ देते रहिएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।